Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will start a new chapter from the 5th class Welcome Life book. The name of the chapter is Community Association. In this video I will give you the summary of this chapter and also explain you the question answer of this chapter. So please watch this video till the end, and for more update please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to receive the latest video on time. So let's start with the first paragraph. एट द क्लास लेवल, पहले हम क्लास लेवल की बात करते हैं. इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन द स्टूडेंट एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एसोसिएशन. कम्युनिटी एसोसिएशन मीन्स अगर हम एक ग्रुप में रहते हैं तो उस ग्रुप में या फिर संघ में रहने की हमें क्या बेनिफिट है. इस पार्ट ऑफ चैप्टर में आपको ये बताया गया है. दे टोल्ड अस दैट वन चाइल्ड डजंट मीन अ कंप्लीट क्लास. की अगर एक क्लास में सिर्फ एक चाइल्ड है तो हम उस एक चाइल्ड से हम पूरी कंप्लीट क्लास नहीं हम क्लासीफाइड कर सकते. उस एक चाइल्ड को हम कंप्लीट क्लास नहीं कर सकते. मैनी चाइल्ड है जब वो मिलते हैं आते हैं क्लास में, देन वो क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं. वी कांट लिव अलोन इन द हाउस. हम अपने घर में अकेले नहीं रह सकते. सेम इन द स्कूल, विलेज एंड कंट्री में. वी हैव सो मैनी नीड्स टू डू विच वी मेक रिलेशनशिप विद आवर. हमें बहुत सारी ऐसी नीड्स होती है जिस अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम दूसरे पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, दूसरे पर्सन के साथ हम संपर्क में रहते हैं. आवर नीड डेवलप कम्युनिटी एसोसिएशन. हमारे ही नीड्स है जो कम्युनिटी या ये ग्रुप को बनाती है. कम्युनिटी एसोसिएशन एक इंडिविजुअल का फेथ है, लव है, एक्सचेंज है और डेडिकेशन है टुवर्ड्स अदर पर्सन. ठीक है. द टीचर आज द स्टूडेंट. टीचर स्टूडेंट्स को कहती है कि वो चार्ट प्रिपेयर करे रिगार्डिंग मोटोस ऑफ राइट डायरेक्शन. की सही डायरेक्शन के रिगार्डिंग मोटोस आप प्रिपेयर करो. स्टूडेंट हैव टू डू दिस ऑन देयर ऑन. स्टूडेंट को ये अपने आप ही करना पड़ेगा. ठीक है. और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी या स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं. दिस मोटोस कैन बी, ये मोटो ऐसे भी हो सकते हैं. एजुकेशन इज़ द प्रीशियस ज्वेल, सेव वाटर, प्लांट ट्रीज, सेव गर्ल चाइल्ड. ठीक है. ये मोटो है. आप इसके अलावा जो भी मोटो है ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है. जब आपको प्रैक्टिकल आपका एग्जामिनेशन होगा इन वाइबा, आपसे ऐसे मोटो पूछे जा सकते हैं कि कौन से मोटोज़ हैं. अगर राइट डायरेक्शंस के लिए, राइट पाथ के लिए हम कौन से मोटो हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. द स्टूडेंट कैन आल्सो बी डिस्कस विद द टीचर ऑन दिस टॉपिक. ठीक है. स्टूडेंट है टीचर से इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग डिस्कशन भी कर सकता है. द चार्ट भी बना सकता है, जो कि चार्ट बना के हम क्लास की दीवारों पे चिपका सकते हैं. फर्दर द स्टूडेंट विल बी टोल्ड द मीनिंग ऑफ. उसके बाद तो स्टूडेंट्स को कम्युनिटी एसोसिएशन का मीनिंग बताया जाए. डैट हाउ वी कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी वर्क विद द कम्युनिटी एसोसिएशन. फॉलोइंग आर द सम टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन द क्लास. फॉलोइंग सम टास्क है जो हमें क्लास में रहते हुए हम परफॉर्म कर सकते हैं. फर्स्ट इज टू डेकोरेट रूम. रूम को डेकोरेट करना. टू कवर द रजिस्टर. टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करना. और कोई भी एक पर्टिकुलर डे है क्लास में, उसे हमने क्या करना है, सेलिब्रेट करना. ठीक है. टेल योर व्यूज बेस्ड ऑन द पोएम. ठीक है. व्हाट मोटो वन हैज़ टू बी से अबाउट द एजुकेशन. कौन सा मोटो है एक एजुकेशन से रिलेटेड आप कह सकते हो. इसमें आप कोई भी मोटो लिख सकते हो. यहाँ पे हमने लिखा है इट इज़ सेड दैट द एजुकेशन इज़ द प्रीशियस जेल. की एजुकेशन क्या है, एक बहुत ही कीमती खजाना है. और वन हु विल रीड, जो उसे पढ़ लेगा एजुकेशन को, वो क्या करेगा, उस खजाने को पालेगा. वन हु रीड्स विल अटेन इट, इसे पालेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स टू बी सेव्ड इन द मोटो 2. कि जो मोटो 2 है उसमें क्या है, देखो आपको ऊपर मोटो जो ये क्वेश्चन आंसर है ये 3 मोटो के रिगार्डिंग ही पूछे गए हैं. फर्स्ट में है कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा मोटो था, तो हमारा ये था एजुकेशन इज द प्रीशियस ज्वेल. ठीक है. सेकंड है कि व्हाट थिंग्स टू बी सेव्ड इन द मोटो 2. की कौन सी मोटो 2 जो आपको दिया गया है उसमें कौन सी चीज़ सेव करने की गई है. तो मोटो 2 में क्या किया है कि डॉटर, वाटर एंड ट्रीज आर टू बी सेव्ड. कि हमें पानी और ट्रीज को बचाना चाहिए ताकि हम नेचर का जो बैलेंस है उसे हम क्या करें, मेंटेन कर सकें. ठीक है. वाई शुड वी वॉक विद आवर होन हैंड. कि हमें अपने हाथों से क्यों मतलब कि काम क्यों करना चाहिए. बिकॉज इट इज़ थॉट बाय द गुरुज टू वर्क हार्ड विद देयर होन हैंड. क्योंकि हमें टीचर सिखाते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे हमें काम अपने हाथों से ही करना चाहिए. ठीक है. अगर हम अपने हाथों से काम करेंगे तभी हम मेहनत के बारे में जान पाएंगे.
ठीक है। हाउ शुड वी लिव कलेक्टिविटी, हम इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। वी शुड लिव लाइक ब्रदर, हम भाइयों के जैसे रह सकते हैं ताकि हमारे बीच कोई भी एनिमी ना हो। वी शुड नॉट फाइट ओवर द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, हमें कास्ट के बेस में, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, जाति के बेस में, कलर के बेस में हमें क्या होना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर था। देयर इज़ नो सच थिंग हैव नो सोल्यूशन, व्हाट डज दिस मीन, कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो इसका मीन्स है कि इट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम कुछ ठान लेते हैं अपने जॉइंट एफर्ट्स से तो हम उससे क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ वी विश टू डू इट विद द जॉइंट हैंड, अगर हम मिल के कोई काम करें तो वो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट इज एट द स्कूल लेवल, पहले आपका क्लास लेवल के था, अब हम स्कूल लेवल की बात करते हैं। आपने क्या करना है, एक हैंड रिटन मैगजीन प्रिपेयर करनी है। द टास्क विल बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, है वो अपने आप टीचर अपने स्टूडेंट आपस में डिस्कस करके एक मैगजीन को प्रिपेयर करें। ठीक है। इट इज़ टॉल्ड टू द स्टूडेंट दैट द डिस्कशन ऑफ सम स्टूडेंट दैट एवरीवन हैज़ सम क्वालिटी। देखो हमारे क्लास में डिफरेंट बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है। कुछ बच्चा पढ़ाई में, कोई बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे खेल कूद में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे डांसिंग में अच्छे होते हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे होते हैं। ठीक है। तो यही बताया कि सब बच्चों की अपनी क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे राइटिंग में बहुत अच्छा लिख लेते हैं, कविता बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छे भाषण दे देते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी क्वालिटी है। ठीक है। स्टूडेंट आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटी दे हैव विच कैन बी, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे कि उनके पास कौन सी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कैसे मैगजीन में हेल्प प्रिपेयर करने में वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक वन स्टूडेंट हैव वेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जैसे एक स्टूडेंट था उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग थी, और दूसरा था उसको बहुत ही अच्छे से वो क्या प्रिपेयर कर सकता था, पिक्चर्स प्रिपेयर कर सकता था, पोएम्स लिख सकता था, और स्टोरी मतलब कि रीड कर सकता था। वन स्टूडेंट एग्री, एक स्टूडेंट एग्री हुआ कि वो उसका कवर पेज बनाएगा। ठीक है। हर एक बच्चों ने अपना अपना कार्य किया ताकि वो मैगजीन शेयर कर पाए। दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव एक्टिविटी, ये बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू कंप्लीट इट होल हार्टेड, स्टूडेंट को कहो कि वो पूरे सच्चे मन से उस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। इट विल टीच देम कि जब हम इकट्ठे कि हाउ जॉय वी फील व्हेन वी डू एनीथिंग ऑन आवर वर्क, कि जब हम कोई काम अपनी तरफ से करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है। Now next is question based on textbook. What is the name of your school handwriting magazine? अगर आपकी जो स्कूल है उसकी जो हैंडराइटिंग मैगजीन है उसका नाम क्या है? निक्के निक्के तारे। द आंसर इज निक्के निक्के तारे। ठीक है। हैव एनी ऑफ योर वर्क हैज़ बीन पब्लिश इन द स्कूल मैगजीन? क्या तुम्हारा द्वारा कोई लिखा गया काम स्कूल की मैगजीन में पब्लिश हुआ है? इफ़ यस देन टेल द नेम एंड रिसाइट इट। अगर है तो आपने उसका नाम लिखो और उसे गाओ। यस माई ऑन पोएम, कि मेरी खुद की बनी हुई पोएम है, हमारे स्कूल की मैगजीन में रिटन हुई है, और उसके नाम क्या था? चंगे बच्चे। इफ़ एनी चिल्ड्रन नो एनी पजल रिसाइटेड अदर विल सॉल्व इट। अगर कोई बच्चे को पजल क्या कहते हैं मतलब कि पता है तो उसे गाए, मतलब कि उसे रिसाइट करे, उसे बोले और दूसरे सॉल्व करे। ये स्टूडेंट अपनी तरफ से खुद करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं पर पेपर में नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। नेम द चिल्ड्रन विद द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड नेम द टीचर हु टॉट इट। आपने एक मतलब कि अपने क्लास में बताना है कि कौन से बच्चे की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, और टीचर का नाम बताना है कि जिसने उस बच्चे को उस हैंड राइटिंग के बारे में टीच किया। तो इसमें भी आप अपनी तरफ से आंसर लिख देते हो। नेम सम स्कूल चिल्ड्रन मैगजीन। ठीक है। कुछ स्कूल बच्चों की जो चिल्ड्रन मैगजीन है उसके नाम बताओ। जैसे प्राइमरी सिखिया रसाला, पखड़ियाँ रसाला, आले पोले, निक्के निक्के तारे, ये थे सम स्कूल चिल्ड्रन मैगजीन। ठीक है। अब हम विलेज लेवल की बात करते हैं। ठीक है। एट द विलेज लेवल रैली लगाई जाती है। इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन स्टूडेंट को ये बताया जाएगा कि 10th एंड 12th क्लास अलॉन्ग विद देयर टीचर और उनके जो मेन बड़े बड़े मतलब कि डिग्निटीज थे ऑफ द विलेज आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज रैली ऑर्गेनाइज कर रहे थे। किसके लिए? विलेज की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। उसके लिए वो बैनर बना रहे थे, प्लेस कार्ड बना रहे थे, जिन पे उन्होंने क्या लिखा हुआ था? मोटो लिखा हुआ था। स्टूडेंट विल आस्क टू प्रिपेयर द प्लेस कार्ड। स्टूडेंट को बोले कि वो मतलब कि जो प्लेस कार्ड बनाए।
ह्यूमन वैल्यूज़ के रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, सेव वाटर से रिलेटेड ये टॉपिक आपको बताया गया। प्योर एयर, सेफ ट्री, ड्रग फ्री सोसाइटी, स्पॉट क्लीननेस, ऐसे आप टॉपिक्स पे आप मोटो बनाओ। They will ask to use the poster prepared in the activity first. They have to make the place card using these mottos. ठीक है, some new mottos are also be given कि save daughter, educate daughter, ठीक है, get admitted in the government school and avail free education, कि government school में admit हो और free की education आप पाओ। Every children take an oath to keep the village, कि सभी children oath लो, शपथ लो कि वो अपने गाँव को साफ रखेंगे। Let us organize medical camp and make everyone healthy, कि मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी को हम क्या बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। वेक अप एंड गिव अप ड्रग, कि उठो खड़ो हो, मतलब कि जागो और जो नशा है उसे छोड़ो। उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है विलेज में। इन दिस पार्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर में। स्टूडेंट को ये बताया गया है कि जो फंक्शन है वो क्या होता है, यूथों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। बलजारा इज़ वन ऑफ देम हु अलॉन्ग विद हिज 10 स्टूडेंट है, जिसने क्या किया है, मोर देन 100 ट्रीज है क्या किए, विलेज में प्लांट किया और उससे वो रेगुलर बेसिस में वाटर देता है। नाउ वो जो ट्री है बड़े हो गए हैं। दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड, विलेज की सफाई करने में भी उसने अपना बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, 11 स्टूडेंट ने रैली ऑर्गेनाइज की थी, उन्हें भी उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में प्राइज दिया जा रहा था। ठीक है, 1T ऑर्गेनाइज मेडिकल कैंप, एक टीम ने मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, 15 स्टूडेंट ने फ्री एजुकेशन टू इलटरेट ओल्डर पीपल एंड वीक स्टूडेंट के लिए काम किया था। ऑल ऑफ देम को क्या हुआ था, फंक्शन में सम्मानित किया गया था। इन द एंड जो सरपंच ऑफ द विलेज है सभी को थैंक्स करता है उनके एफर्ट्स के लिए। ठीक है, अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8 शरणजीत एक मतलब कि सॉन्ग गाता है जो कि फंक्शन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चनरी दी हुई है जिसमें आपको क्वेश्चनरी है सीन शो किए गए जो कि कम्युनिटी एसोसिएशन का बताता है। ठीक है, आपको इस पिक्चर्स आपको क्लियर नहीं है तो मेरे पास इसकी कलर्ड भी पिक्चर है। ठीक है, ये देखो आप कम्युनिटी है, देखो यहाँ पे फर्स्ट में आपको फेयर की पिक्चर देख रहे हो, सेकंड है जब लड़की की शादी हो रही है उसकी मुँह दिखाई हो रही है, थर्ड में आप ये देख रहे हो लंगर की पिक्चर है, एंड फोर्थ है ये सिंपल वाटर की पिक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अध्यापक गलबात करेगा कि भाईचारा सांझ केड़ी पिक्चर तस्वीर करता है कि कौन सी पिक्चर है इसमें से भाईचारा सांझ को शेयर करता है। देखो पिक्चर नंबर जो फर्स्ट है देखो वो भी भाईचारा सांझ को शेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन क्या है उन्हें क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जूस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे देखो लंगर हो रहा है, लंगर भी एक भाईचारा सांझ होती है। कबड्डी यहाँ पे एक गेम है, ये भी भाईचारा को दर्शाती है। भंगड़ा भी भाईचारा को दर्शाती है, बट ये चीज़ भाईचारा को नहीं दर्शाती, ये भी चीज़ भाईचारा को नहीं दर्शाती है। ठीक है, फिर इंडिया का मैप है आपका पंजाब का, यहाँ पे क्या कहते हैं मैप, आपको मैप दिया गया है पंजाब दे पिंड के बारे में आपसे पूछा गया है। विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में मोस्टली लिमिटेड ही क्वेश्चन आंसर है और मोस्टली आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो इन द फॉर्म ऑफ वाइवा है, कि आपको इस चैप्टर से ज़्यादा वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रिटन क्वेश्चन आपके लिमिटेड ही है। लाइक आपको ये वाले क्वेश्चन आपके रिटन है जो कि पोएम से बेसिस है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट है कि हैंड रिटन मैगजीन है, बट ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि आप कोई पजल बताओ और उसे आप सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के बारे में पता चल गया होगा और मैंने आपको इस वीडियो में इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी भी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।